सुमित्रा एक साधारण सी महिला थी। उसका एक बेटा था, रवि। रवि पढ़ लिख कर नौकरी करने शहर गया। गांव में उसकी माँ सुमित्रा रहती थी। एक बार सुमित्रा ने रवि को फ़ोन करके कहा कि रवि बेटा, थोड़े दिन के लिए गांव आ जा, तुझे देखने का मन करता है। तब रवि ने कहा, माँ मैं तो नहीं आ सकता क्योंकि अभी मेरी नई नई नौकरी है। ऐसा करो तुम ही आ जाओ शहर। यह बोलकर वह माँ के लिए टिकट भेज दिया। माँ गांव से शहर आ गई, लेकिन उसका रहन सहन बोलचाल गांव का ही था। वह ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। यह देखकर रवि को बहुत बुरा लगता था। वह हमेशा माँ को कहता, माँ घर से मत निकलना, क्योंकि लोगों को क्या लगेगा कि रवि की माँ कैसी गंवार औरत है, पढ़ी लिखी नहीं है, तुमको तो इंग्लिश भी बोलना नहीं आता है। रवि की माँ कहती, अरे बेटा मुझे नहीं आता तो क्या हुआ, मैंने तुम्हें तो बोलना सिखाया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया। मेरे लिए यही बड़ी खुशी की बात है कि पढ़ लिख कर तू अच्छा बन गया। मैं पढ़ूँ न पढ़ूँ मेरा क्या है, मैं तो थोड़े दिन की ही मेहमान हूँ। लेकिन फिर भी रवि को अच्छा नहीं लगता था। एक दिन रवि का दोस्त घर आया तो रवि से पूछा कि रवि, तुम्हारी माँ आने वाली थी ना, आई क्या? तो रवि की माँ ऊपर कमरे में थी। रवि बोला, नहीं मेरी माँ नहीं आई है, थोड़े दिन बाद आएगी। थोड़ी देर बाद रवि की माँ आती है और रवि से बोली, क्या रवि, तुमने अपने दोस्त को ऐसे क्यों कहा कि मैं नहीं आई हूँ गाँव से? तब रवि ने कहा, तो क्या कहूँ कि आप मेरी माँ हो, और क्या दिखाऊँ कि मेरी माँ ऐसी गंवार औरत है? मुझे एम्बैरेसिंग फील होगा मेरे दोस्तों के पास, तो आप उन लोगों के सामने मत आया करो। मैंने एक बार बोला ना कि नहीं आना है, तो आप सुनती क्यों नहीं हो? रवि की माँ चुप हो गई। एक दिन रवि अपना टिफिन भूलकर ऑफिस चला गया तो रवि की माँ से रहा नहीं गया और वह टिफिन लेकर रवि को देने गई उसके ऑफिस। जब वह ऑफिस पहुंची तो रवि बहुत गुस्सा किया और अपनी माँ से कहा कि आप यहाँ क्यों आई? आपको मना किया था ना नहीं निकलने के लिए, तो आप तो मेरे ऑफिस ही घुस गई। तभी एक दोस्त ने कहा, क्या हुआ रवि, कौन है ये? तब रवि कहता है, ये मेरी मेड है, मेरे घर में काम करती है। यह सुनकर रवि की माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और वह सोचने लगी, मैंने इसी दिन के लिए इस बेटे को पढ़ा लिखा के बड़ा बनाया और इस लायक बनाया, क्या यही दिन देखना रह गया था बाकी? यह सोचकर और उदास मन से रवि की माँ सुमित्रा अब घर लौट आई। थोड़ी देर बाद उनकी पड़ोसन आई तो कहा, अरे रवि की माँ, आप उदास क्यों बैठी हैं और आप घर से भी नहीं निकलती हैं, बाहर क्यों नहीं निकलती? सब लोग घूमने फिरने शाम को निकलते हैं और आप कभी दिखाई नहीं देती। तब रवि की माँ ने कहा, क्या बताऊँ बहन, मेरे बेटे को मैं बाहर निकलती हूँ तो उसमें उसे शर्मिंदा महसूस होता है। तब वो पड़ोसन ने कहा, क्यों, ऐसा क्यों होता है? तब रवि की माँ ने कहा, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, तो उसको लगता है कि जो इंग्लिश बोलते हैं वही समाज में उठने बैठने के लायक है, इसीलिए वह मुझे बाहर निकलने से रोकता है। तभी पड़ोसन ने कहा, आज से मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगी और आप अपने बेटे को बताइएगा कि जिसको इंग्लिश नहीं आती है
वो भी समाज में उठ बैठ सकती है, उसका भी स्थान है, और वह अपनी माँ के लिए ऐसे कैसे बोल सकता है। इस तरह कुछ दिन बीत गया और रवि की माँ अपनी पड़ोसन की मदद से इंग्लिश सीख ली। इसलिए नहीं कि उसको बुरा लगता था, इसलिए कि वह अपने जीवन में कुछ करना चाहती थी। एक दिन वह रवि के सामने इंग्लिश में बात करने लगी। तब रवि आश्चर्य में पड़ गया और बोला, माँ, आपने मेरे लिए ये सब किया, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ। मैं इतना नहीं सोच सका कि आप मेरे लिए कुछ भी कर सकती हैं, और मैंने आपको कितना परेशान किया, कितना शर्मिंदा किया। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ। तब उसकी माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तेरी वजह से मैं कुछ नया सीख ली और सब लोग खुशी खुशी